में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है और एक बार फिर नून में से शीन या शीन में से नून और यानी नवाज़ शरीफ यानी शरीफ ख़ानदान के दरमियान तकसीम की ख़बरें आ रही हैं। और ये बहरान बहरहाल मरियम नवाज़ यानी मियां नवाज़ शरीफ की साहिबजादी का ट्वीट ही ऐसा था कि जिसके बाद ये मुफ्ता इस्माइल का रद्द-ए-अमल आया और रद्द-ए-अमल के में भी उनकी ज़बान और फिर मैंने कहा ना कि मरियम बीबी ने जो ट्वीट किया उन्होंने वाज़े तौर पर उनका ये कहना था कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं उसके सबब मियाँ साहब जो मीटिंग हो रही थी ये नहीं पता बाद में पता चला कि सरकारी से निजी, बहरहाल उससे उन्होंने वॉकआउट किया, उठकर चले गए। मरियम बीबी के बाद ही फिर ये मैंने कहा ना कि आज और कल तक ये अफवाहें ख़बरें गर्दिश करती रहीं। और इस पर यानी मैं आज ये देख रहा था कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना हैं और जो एक बहुत पुराना उनका मुस्लिम लीग से पस मंज़र नहीं है, लेकिन जवाब देते हुए और वजाहत करते हुए उनकी ज़बान में मुझे ज़रा ऐसा लगा कि बग़ैर शहबाज शरीफ साहब के अप्रूवल के वो ये ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जनाब मैं छोड़ के चला जाता हूँ, कोई और बिज़नेस कर लूँगा। मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कहा कि जैसे मैंने कहा कि जनाब और उनके साथ ही अफवाह है कि अगर ऐसा ही है तो मियाँ साहब खुद यहाँ वापस क्यों नहीं जाते। हमारे साथ मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब हैं, सफारतकार हैं या रहे हैं और फिर तजिया नगार, तबसर नगार वगैरह, मैं तो उनसे बड़ी गाइडेंस लेता हूँ। मुझे एजाज सैयद भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर इस्लामाबाद के। लेकिन जी हिलाली साहब, ये जो कल से जो ख़ास तौर पर ख़बरें आना शुरू हुई, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ का, लेकिन एक और जो मेरा आमतौर पे एक परसेप्ट रहा है, शायद हो सकता है गलत हो उसमें शायद अब वो कुछ वक्त गुजरने के साथ वो दुरुस्त ना हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शरीफ ख़ानदान कभी तकसीम इसलिए नहीं होगा कि उनके मफादात एक हैं। ये बयान गालिबन जैसी फेस सेविंग थोड़ा ट्विस्ट करना है, ऐसा ही है मोहतरम ज़फ़र हिलाली? सही कहा आपने मुजाहिद बरेलवी साहब, कंप्लीट पोजिंग। सबको पता है इन्होंने क्या साइन किया है, सबको पता है किस दिन और किस वक्त प्राइसेस को इंक्रीज करने हैं। आज अगर आप देखें तो ये कहने लग गए हैं कि हर महीना हम 5 रुपया ज़्यादा करेंगे और कब 50 रुपया ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सब इन्होंने साइन किया है भाई, सब इन्होंने एग्री किया है, ये सब कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। तो ये क्या बन रहे हैं, क्या ये समझा रहे हैं कि वो हैरान हो गया। खैर नवाज शरीफ तो शायद पढ़ता भी नहीं है ज़्यादा, तो शायद हैरान हो गया हो या भूल गया हो, मगर डार तो पड़ता है ना, उसको तो पता था। वो तो कैबिनेट मीटिंग्स में वर्चुअल उसकी प्रेजेंस होती है। तो ये क्या बनावट है, आई एम सॉरी, ये हिपोक्रेसी लगती है मुझे। लेकिन आपको इसमें क्या है हिलाली साहब, आप ये तो है ना कि मसलन जरदारी साहब ने भी और ये दीगर लोगों ने भी फेस सेविंग के लिए लोग कह रहे हैं और ये समझते हैं कि इनके लिए बोझ है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये बात है कि अब जबकि इनकी हुकूमत जो है, यानी अगर चले पंजाब में हुकूमत नहीं है, लाहौर नहीं उतर सकते, तो मियाँ साहब को मैं देख रहा हूँ इधर उधर आते जाते भी देख रहा हूँ, कारकुन भी मिल रहे हैं, मीडिया भी मिल रहे हैं, हुकूमत भी उनकी है, वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? सेहत का तो मसला नहीं है, बहरहाल वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं सजा नहीं काटना चाहता। लेकिन अब तो उनके भाई की हुकूमत है ना, कैसे जेल जाएंगे? जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। अगर जेल नहीं गए और अगर कानून को ये फुटबॉल खेलना चाहते हैं कानून के साथ, तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं है इस मुल्क में। वैसा ही सब चीज जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हो सकता है। देखिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका जो जुर्म हो वो जुर्म ना हो। वो चाह रहे हैं अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में कि ये जो इन्होंने किया है ये जुर्म नहीं है। जब एक दफे वो जुर्म नहीं है तो फिर सजा नहीं हो सकती। ये सस्पेंड करना चाहते हैं, ये अमेंडमेंट्स अनडू करना चाहते हैं इन चीजों का। यार ये क्या नहीं हो सकता है इस मुल्क में। तो लेकिन आप ये नहीं समझते कि बहरहाल नवाज शरीफ क्योंकि दादा से इक़्तिदार में रहे हैं,
लोग कहते हैं कि यानी वो मेरे ख्याल में लोगों के साथ उनके रिलेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं और बनाए रखे उन्होंने। ये जो बाकी बहुत सारे लोग उनके साथ इर्द गिर्द नवाज मियाँ साहब के दिए हुए हैं और ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा। एक बहरहाल ये तो नहीं कह सकते, बहरहाल नून लीग एक पार्टी है, उसके फॉलोअर्स हैं, MPA हैं, MNAs हैं और वो समझते हैं कि महंगाई के सबब शहबाज शरीफ उनके लिए मुश्किल होगा जो वो इलेक्शन में जाएंगे, तो इसलिए शायद वो नया बयानिया तलाश कर रहे हैं नवाज शरीफ की सूरत में। यार ये बनावट है। बात सुनिए, हम लोगों को पता है कि ना सिर्फ IMF से, सऊदी से, UAE से, कतर से और चीन से हमें इमदाद नहीं मिलेगा जब तक IMF ने कहा कि इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। जब तक उनका काउंटर साइन नहीं होगा हमारा प्रोग्राम ट्रांच नहीं मिलेगा, प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा। ये उन्होंने लिख के दिया है, ये जो मुल्क हैं जिनका मैंने नाम लिया है। तो आप समझिए एक मिनट के लिए कि हो सकता है कि आप कह सकें बीच निगोशिएशंस में नहीं हमारे बहुत हो गया, महंगाई बहुत हो गया, हम ये नहीं साइन करते। हो नहीं सकता। ये मुफ्ता सही कह रहा है। वो क्या कह रहा था आखिर जब उसने कहा कि शहबाज शरीफ ने साइन किया, मैंने तो नहीं साइन किया है, उसका क्या मतलब था? उसका एक साइन था, एक सिग्नल था नवाज शरीफ को कि इतना एक्टिंग मत करो, तुम्हारे भाई ने साइन किया, अगर वो नहीं करता तो ठीक है, मेरा क्या जाता, शायद मेरी फाइनेंस मिनिस्टरशिप जाती, आपकी तो पूरी गवर्नमेंट जाती। लेकिन परसेप्शन तो ये आ रहा है लाली साहब के इनसे बहरहाल हुकूमत उस तरह नहीं चल रही, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाने पड़ रही है, डॉलर खींच खाच के लिए आए हैं और डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो आपको भी इल्म है कि जो हमारे यहाँ असल जो जिसे अब इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो अभी तक तो ऐसा लगता है कि डिस्पाइट इमरान खान की पॉपुलरिटी के और वो जो वाशिंगटन का जो उनसे जो कन्फ्रंटेशन है, इस सबब वो बहरहाल जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं शरीफ हुकूमत को, शरीफों की हुकूमत को। ऐसा है? देखिए वो स्पेस दे रहे हैं मगर एक सबक सिखाने के बाद देना चाहते हैं। वो हमारा नाक जमीन पे लगड़ने चाहते हैं कि तुमने माने कि इमरान खान की जो हुकूमत ने इतनी डिफाइंस शो की है और इतनी चीजें जो कहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनको हम ऐसा हम नहीं भूल सकते, इसलिए कि चलो उसको निकाल दिया तो ये आ गए तो हम सब भूल जाए। नहीं, सीखो, हम एक सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे को नचा रहे हैं। यही होता है भाई। अब ये नचा रहे हैं हमें और फिर कहेंगे चलो ठीक है, अब तुम मान गए, फिर ऐसी बातें नहीं करना और हर सूरत में इमरान खान को वापस नहीं लाना, नहीं तो फिर नो मोर, फिर तो आपको हमारे से कोई इमदाद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप ये समझते हैं आज के वर्ल्ड में कि अभी और ख़ास तौर पाकिस्तान को हम रखें, यानी जो इमरान खान का अभी तक तो वही एंटी अमेरिकन और स्टांस है मौजूद, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं चाहे शरीफ हो या इमरान खान वाशिंगटन से कन्फ्रंटेशन करके? जबकि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये जितने भी हैं, UAE हुए, सऊदी हुए, कतर हुए, ये सब हुए, ये तो उन्हीं के टेलीफोन कॉल सुनते हैं ना। और चीन से तो चीन के ज़रिए तो हम लोग स्टैंड नहीं कर पाते ना, अपनी इकॉनमी को मजबूत नहीं कर पाएंगे ना, जे भले वो सिपेक हो या कुछ हो। तो ये जो एक बड़ा जो सवाल है उस के अगर जी, ये जो आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हम बगैर अमेरिका, बगैर IMF सर्वाइव करते हैं जी, तो इस वक्त की जो पाकिस्तान है वो नहीं सर्वाइव कर सकती। इस वक्त के जो हुक्मरान हैं, और मैं समझ बताऊं सब लोग, इस वक्त की जो स्टेट ऑफ माइंड है, इस वक्त जो साइकोलॉजिकल इनका सबसर्वियंस है, दबे हुए जो हैं, ये लोग नहीं कर सकते। मगर सोचिए तो सही 2 मिनट के लिए, अगर हम ये समझ जाते कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, तो आप नहीं समझते कि हम अपना रिलेशनशिप चीन के साथ बहुत बेहतर करना था? आप नहीं समझते कि सीपेक को दबा के काम करना था, डिफेंस पैक्ट चाइना के साथ साइन करना था, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करना था? क्यों नहीं करते हैं हम? रूस के साथ जाके बढ़ाएं, उनसे लें आप इमदाद। अगर आप समझते हैं कि आपका
सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं करता, जिस किस्म की गुलामी अमेरिका ने आपको कितने सालों से इम्पोज किया हुआ है, तो फिर आप खड़े रहें एंड चैलेंज देम एंड फाइट, और लोगों से कहें बेल्ट टाइटन करो। आप देखिए कुछ नहीं करना चाहते, आप तो कहते नहीं हम सबके साथ अच्छी दोस्ती चाहिए। भाई वो उन्होंने कह दिया है, उनके पास एक दोस्त हो गया है इस इलाके में, उसका नाम है हिंदुस्तान। आपसे 10 गुना बड़ा है, आपसे इकोनॉमी से 10 गुना बड़ा है, उसका आर्मी 4 गुना बड़ा है, एयरफोर्स 8 गुना बड़ा है, नेवी एयरफोर्स 6 गुना बड़ा है, नेवी 8 गुना बड़ा है। उन्होंने फैसला कर दिया है, वो उनके एलाई हैं, वो मेजर नॉन नेटो एलाई हैं। आप क्या हैं? तो आपका ऑब्जर्वेशन ये है, बल्कि आप यानी पूरे यकीन से ये समझ सकते हैं कि ये जो एक उनके कुछ मीडिया मैनेजर्स हों या मरियम बीबी की ट्वीट्स हों या उनका हल्का ये तासुर देने की कोशिश करे कि मियाँ साहब तो बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़े परेशानी में, जो पेट्रोल बढ़ रहा है, आवाम के हम जा रहे हैं, लेकिन पास्ट का जो तजर्बा है उसकी रोशनी में आप कह सकते हैं शरीफ ख़ानदान कभी तकसीम होगा ना हुआ है ना होगा। यस, 100%। ज़्यादातर आप सही कह रहे हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को। नहीं विद इन द पार्टी ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज की सोच अलग और इसहाक डार एक तरफ और शहबाज शरीफ एक तरफ, तो ये एक तरफ, ये सब इस तरह कुछ नहीं है कुछ। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, कौन नहीं कहता है कि शहबाज शरीफ चाहता है कि हमजा और वो दूसरा जो है वो इनहेरिट करें, और नवाज चाहता है कि मरियम करे। कौन से कहता है कि बाप अपनी बेटी को नहीं चाहता है, वो दूसरा जो है अपने बेटों को नहीं चाहता है। लेकिन ब्रेक की तरफ नहीं आएंगे। मगर ब्रेक की तरफ क्यों आए भाई? उनका एडवांटेज क्या होता है अगर ब्रेक की तरफ आए? आप बता सकते हैं मुझे? कोई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, एब्सोल्युटली नॉट। ज़फ़र इलाही साहब, हमारा क्या कहना था कि जनाब कितना ही ये मरियम बीबी की ट्वीट हो या ये परसेप्शन कुछ उनके मीडिया मैनेजर या कुछ हल्का या उनके लीडर अगर ये देने की कोशिश कर रहे हों कि नवाज शरीफ साहब तो ये पेट्रोल और महंगाई के हवाले से नाराज़ हैं या उनके तादी, तो उनका कहना था ऐसी कोई बात नहीं, इनके इंटरेस्ट और मफादात ऐसे हैं कि इन्हें तकसीम हम देंगे। इसी पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और मरियम बीबी की ट्वीट ने, जिसमें उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मीटिंग छोड़कर चले गए जिसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था। हमारे साथ इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी एजाज़ सैयद मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं एजाज़, ये जो मरियम बीबी का ट्वीट आया और ये तासुर आया कि बरहम है मियाँ साहब पेट्रोल की कीमत इजाफे से, फिर मुफ्ती इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने भी मैंने देखा कि बड़े पुरएतमाद तरीके से खासा जवाब देते हुए यानी लग रहा था कि वो कोई खुश नहीं है। उन्होंने कहा ना मैं नहीं अगर होता तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ, अपना बिजनेस करूँगा, कब्रिस्तान गुमनाम लोगों से, नामवर लोगों से भरे हुए हैं। तो ये मतलब मैं ऐसा है, आपको लगता है कि ये खाली मतलब पेट्रोल का नहीं है बल्कि मियाँ साहब की नाराज़गी, पंजाब में जो शिकस्त हुई है वो भी इसका सबब है? एजाज़, मुजाहिद साहब, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त जो है वो बुनियादी और कड़ी है कि नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं अदलिया की तरफ से इस यकीन दहानी के बाद कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो बैकडोर पार्लेज हुए थे जब इमरान खान को निकाला जा रहा था, तो शहबाज शरीफ के जो बैकडोर मुलाकातें हुई थी ताकतवर हलकों के साथ, तो उसमें एक बात जो नवाज शरीफ को बताई गई थी वो यही थी कि नवाज शरीफ को चूँकि सज़ा दिलवाई गई थी और वो गलत सज़ा दिलवाई गई थी, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान साहब ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया है अपने हालिया इंटरव्यू में। तो अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अदलिया उनको क्लैरिटी दे या ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और इस बात का जो उनके ऊपर सज़ा दी गई है उसको ख़त्म किया जाए। नवाज शरीफ ने अगर वापस आना हुआ और उनके रास्ते में आप जो कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत कोई और है
है PTI की और मरकज़ की हुकूमत कोई और है। तो नवाज शरीफ मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वापस आएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करेंगे शहबाज शरीफ साहब, अमल दरामद उस पर शहबाज शरीफ करवाएंगे। और अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो पंजाब हुकूमत भी उनके लिए कोई मसला पैदा नहीं करेगी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत अमली तौर पर इमरान खान की नहीं है, परवेज़ इलाही साहब की है। और परवेज़ इलाही साहब ऐसा कोई काम नहीं करते जो कि ताकतवर हलकों की नाराज़गी का सबब बने। लेकिन ऐसा एजाज आपने भी देखा होगा कि जो मुफ्ता इस्माइल का जो स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने जो चैनलों को इंटरव्यू दिए, और उसमें बल्कि कुछ ज़रा ये भी कहने लगे कि अगर ऐसे ही है कि हम हुकूमत सही नहीं चला रहे तो मियाँ साहब खुद आके चला लें, ये तक भी ज़राए ने बताया। और यानी इस हवाले से ये खाली मामला पेट्रोल की कीमतों का नहीं, उससे आगे का लग रहा है। और जैसे मैंने कहा ना कि मुफ्ता इस्माइल की ज़बान और दीगर ज़राए की जो बता रहे हैं, मुजाहिद साहब इस बात पे कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ नाराज़ हैं अपने भाई शहबाज शरीफ से, और उनकी नाराज़गी की वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा या फिर 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे, उन ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, उनमें नाकामी ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अभी मेन मीडिया, मरकज़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर नहीं आए। मिसाल के तौर पर एक मामला मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि जो ही शहबाज शरीफ आए और PDM गवर्नमेंट में आए तो जितने भी अहम इदारों के जो सरबराहान हैं उन सबको हटा दिया जाए, और उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको तैनात किया था इमरान खान साहब ने, रमीज़ राजा को। वो चाहते थे नवाज शरीफ को उनको भी हटाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बाज़ ताकतवर हलकों की तरफ से कहा गया कि रमीज़ राजा को नहीं हटाना, और इसी तरह बाज़ और इदारों के बारे के सरबराहों के बारे में भी कहा गया। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की बात सुनने की बजाय उन ताकतवर हलकों की बात सुनी जिन्होंने कहा था कि उनको नहीं हटाना, और उन्होंने अपने भाई की बात को नज़रअंदाज किया। इसी तरह के और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो अपने भाई की बात को, जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी बातों पर ज़्यादा तरजीह नहीं देते, जो ताकतवर हल्के हैं उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो नवाज शरीफ का जो नाराज़ होना है वो फितरी है, लेकिन एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब को इस बात का भी पता है कि उनकी ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं है। वो अगर वज़ीर आज़म हैं या अगर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं तो उसकी वजह नवाज शरीफ ही है। तो अगर नवाज शरीफ साहब आज पछता रहे हैं या नाराज़ हैं तो उसकी वजह खुद भी नवाज शरीफ साहब ही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन एजाज़ गालिबन इससे ज़्यादा क्या अच्छा वक्त होता मियाँ साहब के लिए? अब तो खैर और ज़्यादा मेरी ज़ाती राय में तो ख़तरात बढ़ रहे हैं। इमरान खान ज़मीनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है और इस हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मसलन क्या ये हुकूमत और उसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि मियाँ साहब वापस आएँ, क्योंकि मियाँ साहब का तर्ज़ हुक्मरानी, उनका स्टाइल बहरहाल मुख्तलिफ तो है शहबाज शरीफ के मुकाबले में। और मैं तो खैर ये नहीं कहता कि जी कोई ख़ानदान में इस तरह का रिफ्ट है, चचा और भांजे भतीजे वाला, लेकिन एक आ रहा है ख्याल के कोई वेलकमिंग मूड भी नज़र नहीं आ रहा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का कि नवाज शरीफ आएँ, क्योंकि वो आएंगे तो नेचुरली वो पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेंगे ना, एक नए फ्रंट खोलेंगे ना फिर। एजाज़ जी एक बात तो बरेलवी साहब ये अहम है कि जो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बना तो ये ओवरऑल नून लीग के हक़ में एक अच्छा शगुन था और ये शरीफ ख़ानदान के भी हक़ में था। ज़ाहिर है इसकी जो अप्रूवल है वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ ने दी थी, लेकिन जब नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बना और चीफ मिनिस्टर बना पंजाब के अंदर, हमज़ा उस वक्त थे, तो उसकी जब हीट आने लगी तो वो हीट जो है वो सियासतदान को कबूल नहीं होती। इसी हीट की वजह से जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दराड़े हैं या जो कहते थे बयानिया मुख्तलिफ है वो एक बार फिर नज़र आने लग पड़ा। अब पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो मियाँ नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है लोगों से ही वोट लेने, नून लीग ने लोगों से ही वोट लेने हैं, या मरीम नवाज़ ने वोट अगर हासिल करना है तो लोगों से ही करना है। तो इसलिए ये कहा गया और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब इजलास में से उठकर चले गए, या मरीम नवाज साहिबा ने भी एक ट्वीट किया और बयान भी दिया कि देखें मैं इस के साथ खड़ी नहीं हूँ जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो बेसिकली एक भाई जो है शहबाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर देखा जाए तो वो जिम्मेदार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पब्लिक सेंटिमेंट है उसको भी किया है तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तलाल ये बताएं, ये जो एक आज ख़ास तौर पर पिछले 24 घंटे से ये एक आ रहा है कि मरियम बीबी ने जो ट्वीट की
और कुछ आपके ज़राए ये भी कहने लगेगा ऐसा ही है तो मियाँ साहब खुद आ जाएं। क्या वैसे मैं तो यार ये समझता हूँ कि कभी कोई शरीफ ख़ानदान तकसीम होगा, लेकिन इस इशू पे कुछ है डिफरेंसेस, इख्तलाफ, ऐसे ही कि मियाँ साहब उठ के चले गए तलाल चौधरी साहब? देखिए, मामला ये है कि इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ एक अवामी लीडर हैं और अवामी लीडर अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अवाम को रिलीफ के लिए हमेशा प्रेशर बिल्ड करता है। और मेरा ख्याल है कि ये तो एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अपनी है या किसी की है, वो उसी तरह ही प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और उसी तरह ही आवाज़ बन रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक हुकूमती मजबूरियाँ हैं जो कि हुकूमत में कोलेशन है, लेकिन नून लीग की जो लीडरशिप है, जो मियाँ नवाज शरीफ है, वो हर सूरत रिलीफ चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों से, जहाँ से भी निकाल कर हुकूमत ला सके या मेहनत करके ला सके। तो इसमें कोई इख्तलाफ ऐसी बात नहीं है कि कोई नून लीग में इख्तलाफ है। लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब का मैं भी एज ए ऑब्जर्वर हूँ, तालिब इल्म, जिस तरह जवाब सुन रहा था कि जनाब ये काम हमें करना पड़ रहे हैं वरना मैं अपना ही छोड़कर बिजनेस करने चला जाऊँगा, और नामवर लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं, यानी कुछ उनकी जो वज़ीर ख़जाना है लेकिन कुछ बरहमी उनकी नज़र आई, उनको कोई अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा ये कोई सरकारी तकरीब नहीं थी, मीटिंग नहीं थी, निजी मीटिंग थी। वजाहतें देते हुए ज़रा ज़्यादा कुछ मुझे लगा कि जी तलाल। देखिए, एक तो जितने भी लोग हैं वफाकी वजीर हैं या कोई भी होते हैं, सारे लोग मियाँ नवाज शरीफ की एहतराम करते हैं और जो बड़े होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं हदायत देते हैं, आपकी गाइडेंस आपको देते हैं, आपको चीज करते हैं। तो और इसमें क्योंकि मामला अवामी तवक्कुआत का है और हम नहीं चाहते कि किसी तौर पर भी मजीद प्रेशर पड़े, तो मियाँ नवाज शरीफ ने उसी बात का इजहार किया है और किसी ने इस बात पे कोई पार्टी के अंदर कोई तकसीम नहीं है। अगर वैसे लास्ट अगर मैं कंक्लूडिंग सवाल पूछूं, ख्याल यही था कि मियाँ साहब की माशाल्लाह अब थोड़ा सेहत भी बेहतर हुई है, क्या रुकावट है उनकी वापसी में तलाल चौधरी साहब? देखिए, वो एक लीडर हैं, सियासी लीडर हैं और सियासी जमात जो है उनकी अपनी सेहत या अपनी जाती मामला अपनी जगह, उनके वापसी का फैसला करेगी और ये जमात का फैसला होगा। और जमात ने ये तो फैसला बड़ी देर से कर लिया है कि वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे, मगर किस वक्त आएंगे इसका भी आपको इंशाअल्लाह ताला, अब मैं कोई डेट देने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन जल्द इससे पेशरफ नजर आएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि लाहौर में क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है, ये ख्याल हो कि लाहौर उतर नहीं सकते, पंजाब नहीं उतर सकते, ऐसा तो कोई मसला नहीं है? मैं ऐसी कोई मामला नहीं है कि पंजाब या कोई सी गवर्नमेंट, अगर इसी तरह कोई मामला हो तो इस्लामाबाद चले, गवर्नमेंट तो हमारी है ना जी, इसी तरह कराची है, इस तरह सिलेक्शन की गवर्नमेंट जो मामला, ये गवर्नमेंट का नहीं है मामला, इस पे एक सियासी डिस्कशन जारी है और इसकी क्योंकि अब ज़रूरत ज़्यादा फील की जा रही है और मेरा ख्याल है इसलिए अब पार्टी के अंदर ये प्रेशर डेवलप हो रहा है कि मियाँ साहब को जल्द अज जल्द वापस बुलाया जाए। शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। मैंने ज़रा लंदन से भी अपने हमारे नुमाइंदे हैं उनसे मालूम करने की कोशिश की कि मियाँ साहब क्या यहाँ मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी सेहत के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंदी लोगों को थी, लेकिन कारकुन से मिलना, मीडिया से मिलना इस तरह का हो रहा है मियाँ साहब का, और अगर फौरी तौर पर उनका हो तो आएंगे। तो मीर अकरम हमारे साथ हैं। जी मीर अकरम, क्या आप भी देखते होंगे आते जाते, तो क्या रुकावटें हैं, क्या मुश्किलात हैं? मीर अकरम, जहां तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब की सेहत का, तो जो चीज़ अभी सामने आई है कि क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए, अदालत में भी उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे वो साबित नहीं कर पाए ब्रिटेन में कि क्या उनकी सर्जरी हुई, क्योंकि जिन बुनियादों पर जेल से, पाकिस्तान के कैदी की हैसियत से वो बरतानिया आए इलाज करवाने के लिए, ना ही यहाँ पर किसी बाकायदा तौर पर उनका वो बाकायदा इलाज किया गया, जिन बुनियादों की जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान में पेश की गई उन रिपोर्ट्स पर उनका इलाज नहीं किया गया, ना ही कोई सर्जरी हुई, ना ही वो बाकायदा तौर पर किसी अस्पताल में दाखिल हुए, वो कोई भी ऐसा इलाज जिसकी बुनियाद पर उनकी जो एक्सटेंशंस हैं वो अदालत से कैंसिल हो चुकी हैं। तो वो ये कह देना कि सियासी बुनियादों पर या कोई इस चाहत में कि पाकिस्तान को इस वक्त उनकी अशद ज़रूरत है, पाकिस्तान में जाकर वो बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली लीगली उनकी यहाँ पर एक्सटेंशन कैंसिल हो चुकी है, एक दफ़ा नहीं 2 बार कैंसिल हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पर बरतानवी हुकूमत के
कवानीन भी बदल चुके हैं और उन कवानीन की बुनियाद पर उनको बरतानिया छोड़ने का कहा जा चुका है। अब क्योंकि नए कवानीन के मुताबिक जो लोग इस तरह की दरखास्तें देते हैं और वो उस पर अमल दरामद हुकूमत के यानी बरतानी कवानीन के खिलाफ जाते हैं, उनको गिरफ्तार करके रुवांडा की जेल में भी भेजा जा रहा है। जैसा कि आप अगर देखें तो जो नए कवानीन अभी आए हैं उनकी बुनियाद पर यहाँ के कैदियों को रुवांडा भेज दिया जाता है, रुवांडा की जेल का सामना करना पड़ता है। तो बरतानिया में ये नए कवानीन आ चुके हैं और लोगों को रुवांडा की जेलों के सामने करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो सियासी कैदियों को जो सियासी बुनियाद पर अपना यहाँ पे पनाह लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दरखास्त कैंसिल हो गई है। ये उस पर अगर अमल नहीं करते तो मुमकिन है कि उस कानून के तहत इनको रुवांडा की जेल का सामना करना पड़े। तो एक वजह ये भी है कि ये क्यों रुवांडा की जेल में जाए, कि जो नए कवानीन आए हैं और जो सूरत हाल है उसमें मियाँ साहब का यहाँ रहना मुश्किल है, गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि उससे बढ़कर अब कहते हैं जी यहाँ पर किसी और जेल में भी 12 कह सकते हैं। तो बहरहाल मीर अकरम की बात से किस हद तक इत्तफाक किया है, ये अपनी जगह एक सवाल है। और ज़रा मैं बलूचिस्तान भी चलूँ क्योंकि वहाँ बारिशी तबाहकारियाँ सिंध और दीगर इलाकों से ज़्यादा हैं। हत्ता कि ये खबर आ रही है कि कोयटा जो है वो सारे मुल्क से कट गया है, ना ट्रेन जा सकती है ना ज़मीनी रास्ते से वहाँ जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। ठीक है, शरीफों हुकूमत के मसाइल, उनमें तकसीम, उनमें तसादुम और फिर महंगाई अपनी जगह, लेकिन यहाँ तो हम एक झलक देख ही रहे हैं। खुद आपने देखा होगा कि मुझे कराची की सड़कों पर जो बारिश की तबाहकारियाँ, लेकिन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबा यानी बलूचिस्तान इससे ज़्यादा मुतासर हुआ। और वो कि प्राइम मिनिस्टर 2 बार गए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हुकूमत की वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं बारिश बहुत तेज़ थी, ज़मीनी रास्ते, अब तो कहते हैं कोयटा जो है ज़मीनी रास्तों से ट्रेन से कट कर रह गया है। बुशरा कमर हमारी ब्यूरो चीफ वहाँ मौजूद हैं। जी बुशरा, अभी ये खबर आई है कि कोयटा जो वो ज़मीनी रास्तों मतलब रेलगाड़ी जा रही है। मुझे नहीं इल्म कि वहाँ जो बसेस से हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, सैकड़ों बसें जाती हैं, उससे भी शायद आ रहे हों ना आ रहे हों। तो क्या इतनी ही संगीन सूरत हाल है बुशरा, ये जो बारिशें आई हैं इसके सबब? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, 4 जुलाई से बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान में शुरू हुआ, तो अब तक वो सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। और बारिशों के बायस जो है सैलाबी रेलें जब आए तो पहले तो जो रोड थे, सड़कें थीं, वो सैलाबी रेलों में बहकर जो है ख़राब हो गई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर इलाकों से जो ज़मीनी एक रास्ता था, जो एक सिलसिला था कि बाई रोड लोग चले जाते थे, बसेस चली जाती थी, वैगन चली जाती थी, उनकी जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल हुई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बारिशों का जो चौथा स्पेल शुरू है, इसके बायस जो रेलवे ट्रैक हैं वो भी जो है ख़राब हो चुके हैं। उनकी बहाली के लिए ताहाल इक़दामात तब तक नहीं किए जाते जब तक सैलाबी रेलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं लेते। इस वक्त कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जो ट्रेनें हैं या कोयटा से कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं, वो तमाम ट्रेनों का जो सफ़र है वो मुअत्तल हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बायर अगर बात की जाए तो कोयटा में चंद ही फ़्लाइट्स हैं जो लाहौर, इस्लामाबाद या कराची के लिए रूटीन के मुताबिक चलती हैं। एक दिन अगर कराची की फ़्लाइट है तो इस्लामाबाद की नहीं होगी और इसी तरह से पिंडी की फ़्लाइट नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर एमरजेंसी की सूरत में किसी मुसाफिर को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े तो उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज भी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान और ईरान के रास्ते जो ट्रेन का एक सिलसिला था, जो ट्रैक का सिलसिला था, उसे जुज़वी तौर पर बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल यही है कि अब तक जो सैलाबी पानी है वो ट्रैक के करीब से गुजर रहा है और अगर एक मरतबा फिर से बारिश का तेज़ सिलसिला शुरू हुआ तो ये मुश्किल जो है एक दफ़ा फिर से बढ़ सकती है और दोबारा से पाकिस्तान और ईरान का जो रास्ता है वो मुनक़ता हो सकता है। अभी तक बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो दीगर इलाकों को मिलाने वाले रास्ते हैं उन पर भी काम का आगाज़ जो है वो अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि सैलाबी रेलें इस कदर शिद्दत के साथ मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहे हैं कि अगर काम का आगाज़ कर भी दिया जाए तो पानी जो है वो बहा कर तमाम जितना भी वहाँ पर मुरम्मत का काम है उसको जो है वो ख़राब कर देगा। जी
लेकिन मैंने देखा बुशरा इस दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2 बार विजिट किया, और एक बार तो मैंने देखा कि बराह रास्त जब चीफ मिनिस्टर खड़े थे और उनकी गुफ्तगू लोगों से हो रही थी, उन्होंने बड़ी बरहमी का इज़हार किया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यहाँ ना कैंप है, ना खाने पीने की अशिया मिली हैं, ना दवाइयाँ मिली हैं। फिर उसी वक्त कुद्दूस बंजो चीफ मिनिस्टर ने लोगों को सस्पेंड भी किया और पता नहीं किस किस को निकाला। तो ये तमाम इक़दाम जो पिछले 2 हफ्ते से फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये हुकूमती वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं? क्या इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये सड़कें दुरुस्त नहीं हो सकी, रास्ते साफ़ नहीं हो सके, नाले भरे नहीं जा सके, क्या हुआ बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, हुकूमत मशीनरी जो है वो अपने तौर पर काम तो कर रही है, और सूरत हाल ये है कि महकमा PDMA की टीमें जो हैं वो पहले दिन से ही बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ थी, और ताहाल वो इमदादी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। कई मकामात पर PDMA की जो टीमें हैं उन्हें ख़ुद भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सैलाबी रेला इस कदर शिद्दत के साथ एक इलाके से दूसरी इलाके की जानिब जा रहा था कि ऐसी सूरत हाल में ना ही जो कश्तियाँ हैं वो इनमें चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, ना ही जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, जिस पर जो है कई मकामात पर हमने देखा कि PDMA के जो एहलकार हैं वो खुद भी ज़ख्मी हुए, जिसके साथ जो है पाक फौज, FC, लेवीज़ और दीगर इंतज़ामिया जो है वो भी सरगर्म नज़र आई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ अगर सिलसिला मुकम्मल किया जाता है, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जाता है, तो फौरी तौर पर दोबारा से एक नया स्पेल आ जाता है और फिर से वही मुश्किलात जो हैं दोबारा से खड़ी हो जाती हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का एक इलाका नहीं है कि जहाँ पर बारिशें हो रही हैं और सैलाबी सूरत हाल है, पूरा बलूचिस्तान जो मुतासर हो चुका है, और तमाम तर हुकूमती मशीनरी जो है, प्राइवेट इदारे जो हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ रज़ाकार जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि सबसे निपटना जो है काफ़ी मुश्किल नज़र आता जा रहा है। और सैलाबी रेले जो हैं वो किसी एक मुकम्मल तौर पर इलाके को मुतासर नहीं कर रहे। अगर हम किला अब्दुल्ला की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर एक इलाका मुतासर हुआ है तो उससे 8-10 किलोमीटर के फासले पर दूसरा इलाका मुतासर हुआ है, और इसी तरह से जो है 15-20 किलोमीटर के फासले पर तीसरा इलाका मुतासर हुआ है। का हमें बता रही थी, जो खुद भी उन्होंने बेशुमार जो है डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, सख्त बारिशों में उन्होंने वहाँ पर कवरेज की, और उनका कहना था कि हुकूमती वसाइल गो के लग तो रहे हैं, लेकिन बारिश का रेला ऐसा है कि जो काबू में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेली को इजाज़त दीजिए।